Hello bachcho, let's read this question. So the direction is each of these questions contains two statement, adjacents and regions. Each of these question also has four alternative choices, only one of which is the correct. You have to select one of the code ABCD given below. A is adjacent is correct and reason is correct. Reason is the correct explanation for the adjacent. B is adjacent is correct, reason is correct. Reason is not the correct explanation for the adjacent. And option C is adjacent is correct, reason is incorrect. And option D is for the adjacent is incorrect and reason is correct. Okay, so the given adjacent is smaller the orbit of a planet around the sun, shorter it is the time takes to complete one revolution. Okay, and the reason given is according to Kepler's third law of planetary motion, the square of the time period is proportional to the cube of the mean distance from the sun. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या बताना है, देखिए केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को बताना है। ठीक है, हियर वी नीड टू गिव द डेफिनेशन ऑफ आवर केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको किस पर बेस्ड है, केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पर ये बेस्ड है। ठीक है, तो देखिए केपलर्स ने क्या किया था, प्लैनेटरी मोशन को डिफाइन करने के लिए तीन रिजल्ट दिए थे। ठीक है, बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ टाइको ब्राहे, टाइको ब्राहे ने एक्सपेरिमेंट किए थे, उनके जो रिजल्ट थे उनको कंक्लूड किसने किया था, आपका जोहानिस केपलर ने। ठीक है, केपलर्स ने तीन लॉ दिए थे, और जो केपलर्स की थर्ड लॉ थी, ठीक है, केपलर्स की जो आपकी थर्ड लॉ थी, केपलर्स थर्ड लॉ फॉर द प्लैनेटरी मोशन, वो बोलते हैं कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, या फिर अगर आप स्फेरिकल सरफेस स्फेरिकल ऑर्बिट एज्यूम कर रहे हो तो रेडियस के क्यूब के इक्वल होता है। ठीक है, सो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, ये केपलर्स की क्या थी, प्लैनेटरी मोशन की थर्ड लॉ है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वेयर टी इज द टाइम पीरियड मतलब टाइम टेकन बाय द अर्थ और एनी प्लैनेट टू रिवॉल्व अराउंड द एनी सैटेलाइट, मतलब नॉट सैटेलाइट, किसी भी सन के अराउंड या फिर किसी भी अदर उस प्लेनेट के अराउंड। ओके, और आर क्यूब की आपकी डिस्टेंस ऑफ द ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट की डिस्टेंस है। ओके, तो देखिए इसमें आपसे क्या बोला गया है, हमें बताना है कि स्मॉलर द ऑर्बिट ऑफ द ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पर अजरसन में मूव करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आपके देखिए क्वेश्चंस के अजरसन में मूव करते हैं। ठीक है, अजरसन में हमको दिया गया है स्मॉलर द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट अराउंड द सन, शॉर्टर इज द टाइम टू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, अगर इसका क्या होगा, ऑर्बिट स्मॉल होगा, स्मॉल ऑर्बिट का मतलब है कि अगर आपकी रेडियस स्मॉल होगी तो जो टाइम होगा टाइम भी आपका शॉर्टर होगा। ठीक है, देखिए टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल करता है किसके, आर क्यूब के। ठीक है, अगर उसका ऑर्बिट स्मॉल होगा दैट मीन्स आपकी आर की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी, और अगर आर की वैल्यू स्मॉल होगी, ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन से बोल सकते हैं आपका टी स्क्वायर या फिर टी भी क्या होगा, आपका स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये आपका जो अजर्सन है ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो वी कैन से दैट अजर्सन क्या आपका करेक्ट है। ठीक है, अब आपको इसका रीजन भी दिया हुआ है। ठीक है, रीजन क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड ऑफ प्लेनेटरी मोशन, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, रीजन दिया है कि आपको जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो क्या होता है, क्यूब है मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, यानी कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। ठीक है, जो आपका टाइम पीरियड होगा, ठीक है, जो आपका टाइम पीरियड होगा प्लेनेट का, जो आपका टाइम पीरियड है ऑर्बिट का, जो ऑर्बिट एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, सन से डिस्टेंस के क्यूब के इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए इसका ये जो रीजन है, रीजन भी क्या है आपका करेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, रीजन भी करेक्ट है और आपने यहाँ पर अजर्सन भी करेक्ट है, और हम ये भी कह सकते हैं कि अजर्सन सॉरी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द अजर्सन। रीजन क्या आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, अजर्सन का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन ए क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, वी कैन राइट डाउन दैट ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए रीजन भी करेक्ट है, अजर्सन भी करेक्ट है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन ए होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.